हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं था। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में इसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उससे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन था कि चालुक्य राजवंश की राजधानी क्या थी। तो देखिए, चालुक्य राजवंश की जो पहली राजधानी थी ना, ये आपका ऐहोल था। तो ऐहोल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका चालुक्य राजवंश है ना, इसके जो संस्थापक थे ये पुलकेशिन प्रथम थे। और पुलकेशिन प्रथम ने जो है 543 में इसकी जो राजधानी है ना वो बादामी में बदल दिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का जो है आपका रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो देखिए, विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो आपका CaClO होल ट्वाइस होता है। वहीं अगर रासायनिक नाम की बात कर ले तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसका रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पोटास एलम का केमिकल फार्मूला पूछा गया था। तो देखिए, पोटास एलम जिसका कॉमन नेम जो है वो फिटकरी होता है। और इसके अगर केमिकल फार्मूले की बात कर वो आपका KAlSO4 का होल ट्वाइस .12H2O होता है। तो ये फार्मूला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए जो है कौन सा त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए जो है ये मिलान उन नबी त्यौहार जो है वो मनाया जाता है, जिसे ईद या फिर मिलान दु नबी भी जो है वो कहा जाता है। और ये जो आपका मिलान उन नबी जो त्यौहार है ना, ये आपके इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने में जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गुड़ी पड़वा ये जो है भारत के किस राज्य में जो है मनाए जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है। तो देखिए, ये जो आपका गुड़ी पड़वा है ना ये महाराष्ट्र राज्य में मनाए जाने वाला जो है एक पारंपरिक त्यौहार है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका त्यौहार है ना गुड़ी पड़वा ये चैत्र महीने के पहले दिन जो है ये मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राजीव कुमार ये जो है कितने नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो है वो राजीव कुमार को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो 25वां आपका करेक्ट आंसर होगा। और राजीव कुमार ने जो है ये किसकी जगह ली है। तो ये सुशील चंद्रा की जो है वो जगह लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो है उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है ये कौन है। तो देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश को जो उप मुख्यमंत्री है ना वो आपके दो व्यक्ति हैं। और वो दो व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो एक आपका केशव प्रसाद मौर्य है और सेकंड आपका ब्रजेश पाठक है। तो दोनों ऑप्शन में दिया होगा, तो दोनों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो है ये किसने शपथ ली है। तो देखिए, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो है ये जगदीप धनखड़ ने जो है वो शपथ ली है। तो जगदीप धनखड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इससे पहले आपका पूछा गया था कि भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में जो है वो शपथ किसने ली है। तो ये द्रौपदी मुर्मू ने ली है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2021 का जो ICC पुरुष T20 विश्व कप हुआ था ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, जो आपका पुरुष T20 विश्व कप 2021 का जो हुआ था ना ये आपका संयुक्त अरब अमीरात जिसे आप UAE कहते हैं और ओमान में आयोजित किया गया था। तो UAE और ओमान आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे 2021 के ICC पुरुष T20 के बारे में।
तो देखिए 2021 का जो विजेता टीम रहा था ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले तो ये आपका न्यूजीलैंड देश रहा था। बात कर ले 2022 का जो आपका आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप हुआ है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित किया गया है। और इसके विजेता की बात कर ले तो इसका जो विजेता रहा वो आपका इंग्लैंड देश रहा है। वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले तो ये आपका पाकिस्तान देश रहा है। वहीं अगर बात कर ले 2021 में ये जो मैन ऑफ द सीरीज़ है ना, ये किसे मिला था, तो ये ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज डेविड वार्नर को दिया गया था। सर्वाधिक रन 2021 में सर्वाधिक जो रन है ना, ये किसने मारा था, तो ये पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने मारा था। वहीं अगर सर्वाधिक विकेट की बात कर ले तो ये वानुंदु हसरंगा ने लिया था, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी है। वहीं अगर 2022 की बात कर ले तो 2022 में आपके जो मैन ऑफ द सीरीज़ रहे थे ना, वो आपके सैम करन रहे थे, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है। सर्वाधिक रन की अगर मैं बात कर लूँ तो 2022 में सबसे ज़्यादा जो रन है ना, वो विराट कोहली ने मारा था। और सबसे ज़्यादा जो विकेट है वो भी वानिंदु हसरंगा के द्वारा जो है वो लिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज़ द प्रेजेंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी वर्तमान में जो है भारत के विदेश सचिव कौन है। तो देखिए वर्तमान में भारत के जो विदेश सचिव है ना, वो 1 मई 2022 से विनय मोहन क्वात्रा है। और ये जो है कितने नंबर के विदेश सचिव हैं, तो ये 34वें नंबर के जो है आपके विदेश सचिव हैं। तो विनय मोहन क्वात्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 33वें नंबर के विदेश सचिव कौन थे, तो ये हर्षवर्धन श्रृंगला थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि केशव चंद्र सेन का जो योगदान है ना, ये किस में रहा था। तो देखिए ये जो आपके केशव चंद्र सेन थे ना, ये जो आपके सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से जो है ये संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, यानी निम्नलिखित में से जो है कौन सा घ्राण जो है वो सूचक है। या फिर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये जो आपका क्लोव ऑयल है ना, यानी लौंग का जो तेल है वो क्या है। तो देखिए ये जो आपका लौंग का तेल है ना, ये एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, यानी घ्राण सूचक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वुड डिस्पैच ये जो है भारत कब आया था। तो देखिए बात कर ले वुड डिस्पैच के बारे में, तो ये जो भारत है ना, ये 1854 में आया था। और मैं आपको बता दूं कि चार्ल्स वुड जो है उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो है वो अध्यक्ष थे। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि वुड डिस्पैच जो है ये क्या था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के जो है आपके भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत जो वो योजना बनाया गया था। और उस समय जो भारत के तत्कालीन गवर्नर थे ना, वो आपके जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। और 1854 में अपना सुझाव पत्र जो है वो भेजे थे। कौन भेजे थे, तो ये चार्ल्स वुड ने जो है तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी को जो है ये पत्र जो है वो भेजा गया था। और इसी पत्र को जो है वुड का घोषणा पत्र जो है वो माना गया था। तो वुड डिस्पैच ये कब हुआ था, तो ये 1854 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इलेक्ट्रिक करंट का जो है ऐसा यूनिट पूछा गया था। और ये जो आपका रीजनिंग में जो है वो आपका प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है ना, वो आपका एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2009 में किसे जो है फ्रांस के द्वारा टाइटल ऑफ ऑफिसर लीजन ऑफ ऑनर से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए ये जो आपका फ्रांस का जो है सबसे ऑनरेबल अवार्ड होता है। कौन सा अवार्ड, तो लीजन ऑफ ऑनर। और 2009 में जो है ये लता मंगेशकर को जो है सम्मानित किया गया था। तो लता मंगेशकर आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2001 ईस्वी में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1999 में जो है पद्म विभूषण से, 1969 में जो है पद्म भूषण से, और 1989 में जो है इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में, सॉरी ये नहीं प्रश्न था आपका, सॉरी ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट में प्रश्न है कि हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2022 के लिए जो आपका लीजन ऑफ ऑनर से जो है ना, ये डॉक्टर स्वाति पीरामल को जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपका जो है जनगणना की जो है परिभाषा क्वेश्चन में दिया गया था। और उसमें पूछा गया था कि ये जो है किसकी परिभाषा दी गई है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका परिभाषा दिया गया था ना, वो जनगणना की ही जो है परिभाषा दिया गया था। जनगणना का परिभाषा क्या होता है,
तो देखिए किसी भी देश अथवा किसी भी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना और उसके रिकॉर्ड करना, उसे ही जो है जनगणना कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया था और ये जो परिभाषा होता है ना वो आपका जनगणना का होता है। तो जनगणना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2016 में संगीत में जो है फुकुओका जो अवार्ड है ना ये किसे दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि साउथ एशियन ट्रेडिशनल फ्यूजन म्यूज़िक को कंट्रीब्यूट करने के लिए, यानी इसे जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है जापान के द्वारा AR रहमान को जो है फुकुओका अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो AR रहमान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन विच ऑफ द हाउस कैन ए मनी बिल बी इंट्रोड्यूस, यानी धन विधेयक को जो है ये किस सदन में पेश किया जा सकता है। और ये जो आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए धन विधेयक को जो है ना ये आपका केवल लोकसभा में जो है वो पेश किया जा सकता है। तो केवल लोकसभा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सागर परिक्रमा जो ये कार्यक्रम था ना ये कहाँ से शुरू किया गया था। तो देखिए ये जो आपका सागर परिक्रमा कार्यक्रम है ना ये आज़ादी के अमृत महोत्सव को एक भाग के रूप में जो है इस पहल की जो है वो शुरुआत की गई थी। और सागर परिक्रमा यात्रा की जो शुरुआत है ना ये गुजरात के मांडवी स्थित श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो राज्य पूछा गया था तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यामिनी कृष्णामूर्ति ये जो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए यामिनी कृष्णामूर्ति की बात कर लें तो ये आपके भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन में भरतनाट्यम दिया गया था तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं अन्य नर्तक के बारे में, यानी भरतनाट्यम नर्तक के बारे में, जैसे कि मल्लिका साराभाई, लक्ष्मी विश्वनाथन, रुक्मणी देवी अरुंडेल, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णामूर्ति, प्रतिभा प्रहलाद, मृणालिनी साराभाई, उसके बाद पद्मा सुब्रमण्यम, और उसके बाद भी हेमनाथन, मोनाश्री श्रीनिवासन, बाला सरस्वती, इन सभी का जो संबंध है ना वो भरतनाट्यम नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मोहे रंग दो लाल सॉन्ग के लिए जो है किस फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट कोरियोग्राफर का जो पुरस्कार है ना वो दिया गया। तो देखिए ये जो आपका मोहे रंग दो लाल जो सॉन्ग है ना ये आपका बाजीराव मस्तानी फिल्म का जो है एक गाना है और इसमें जो कोरियोग्राफी किए थे वो बिरजू महाराज ने किए थे। और बिरजू महाराज को जो है 2015 में बेस्ट कोरियोग्राफर का जो पुरस्कार है वो दिया गया था। तो आपका बिरजू महाराज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंडर 19 विश्व कप 2022 के फाइनल मैच में जो है मैन ऑफ द मैच जो है ये कौन रहे थे। तो देखिए ये जो प्रश्न है ना ये हर एग्जाम में लगभग MTS के प्रीवियस MTS के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा CHSL के एग्जाम में भी ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो देखिए अंडर 19 विश्व कप 2022 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच जो है ना ये राज अंगद बाबा रहे थे जो कि भारतीय ऑलराउंडर है। तो राज अंगद बाबा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अंडर 19 विश्व कप 2022 का जो मैच है फाइनल मैच ये किसने जीता था। तो भारत ने इंग्लैंड को हराकर इसका जो है 5वां खिताब जीत लिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो ये आपका वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था। वहीं अगर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात कर ले तो ये आपके डेवाल्ड ब्रेविस रहे थे जो कि साउथ अफ्रीका के बैट्समैन थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है ना ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए हाल ही में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंदाना को जो है ये नया ब्रांड एम्बेसडर जो वो नियुक्त किया गया है। तो स्मृति मंदाना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अक्टूबर 2022 में भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के पद पर जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो है 2 पद होते हैं, एक आपका CGA होता है और एक आपका जो है CAG होता है। लेकिन आज जो है आपका CGA के बारे में पूछा गया है। तो देखिए और CAG का मतलब क्या होता है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये जो है CAG का मतलब होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं CGA के बारे में। तो देखिए अक्टूबर 2022 में भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के पद पर जो है ये भारती दास को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो भारती दास आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपके आगे के शिफ्टों में एग्जाम है ना तो नियुक्ति से जो है वो प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप नियुक्ति से जो है जरूर देख कर जाइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की जो स्थापना है ना, ये किस वर्ष किया गया था। तो देखिए 2006 में जो है बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और ये जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वारेन हेस्टिंग ये जो है किस वर्ष जो है भारत के गवर्नर जनरल बना था। तो देखिए वारेन हेस्टिंग की बात कर ले तो इसका जो कार्यकाल है ना वो 1773 से लेकर 1785 तक रहा था। तो ये भारत का गवर्नर कब बना था, तो 1773 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि वारेन हेस्टिंग के समय ही जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आया था, पिट्स इंडिया एक्ट जो कि आपका 1784 में आया था, पहला मराठा युद्ध भी जो आपका 1775 से लेकर 82 तक हुआ था, सालाबाई की भी जो संधि है वो 1782 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चोल वंश के शासन के दौरान किस मंदिर का जो निर्माण है ना वो किया गया था। तो देखिए चोल वंश के शासन के दौरान जो है 3 मंदिरों का जो है वो निर्माण किया गया था। पहला जो है वो आपका बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है और इसे जो है यूनेस्को के द्वारा 1987 में जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो ऑप्शन में अगर बृहदेश्वर मंदिर दिया गया था तो बृहदेश्वर मंदिर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सेकंड मंदिर की बात कर ले वो आपका गंगई कोडा चोली सरम का मंदिर, ये जो है चोल वंश के शासन के दौरान ही जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इसके अलावा एरावतेश्वर मंदिर जो कि आपका दारासुरम में स्थित है। तो अगर इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन में जरूर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गिफ्ट ऑफ मोनोएथिज्म इस पुस्तक के लेखक कौन है। गिफ्ट ऑफ मोनोएथिस्ट होगा आई थिंक। तो देखिए गिफ्ट ऑफ मोनोथेइस्ट का जो पुस्तक के लेखक है ना ये राजा राम मोहन रॉय हैं। तो राजा राम मोहन रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नागरिकता अधिनियम यानी जो आपके सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट जो एक्ट था ना ये किस वर्ष लागू किया गया था। तो देखिए नागरिकता अधिनियम को जो है ये 1955 में लागू किया गया था। तो 1955 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में जो है ये आपका अभी तक 6 बार जो है वो आपका संशोधन किया जा चुका है। और वो 6 बार कब कब है, तो पहला तो आपका 1986 में संशोधन किया गया था, सेकंड आपका 1992 में, उसके बाद 2003 में, उसके बाद 2005, उसके बाद 2015 और जो लेटेस्ट जो संशोधन हुआ था ना वो 2019 में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस बंदर का जो निर्माण है ना वो बॉम्बे पोर्ट को भार को कम करने के लिए जो है गुजरात में किया गया। तो देखिए गुजरात में कांडला बंदरगाह का जो निर्माण है ना ये बॉम्बे पोर्ट के भार को कम करने के लिए जो है वो किया गया था, जिसका कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर जो है दीनदयाल पतन जो है वो कर दिया गया है। तो कांडला बंदरगाह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में हॉकी मैच में रेफरी द्वारा किसके लिए जो है दोनों हाथों को क्षितिज दिशा यानी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ऊपर जो है उठाकर गोल पोस्ट की तरफ जो वो इशारा किया जाता है। तो आप हॉकी का मैच अगर देखे होंगे या फिर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी बता देता हूँ कि हॉकी मैच में जो रेफरी होते हैं ना जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ इस तरफ से जब आपको गोल पोस्ट की तरफ इशारा करते हैं ना तो इसका जो मतलब होता है ना वो पेनल्टी कॉर्नर का जो है वो आपका जो है सूचना देते हैं। तो पेनल्टी कॉर्नर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले कि जब हॉकी में मैच रेफरी जो है दोनों हाथ इस तरह से उठाकर सेंटर ऑफ फील्ड की तरफ अगर इशारा करते हैं ना तो ये बताते कि सामने वाले टीम ने जो है वो गोल किया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन जो है खाद का परीक्षक है। यानी 4 जो है आपके ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है वो आपका फूड प्रिजर्वेटिव है यानी खाद्य परीक्षक है। तो देखिए ये जो आपका सोडियम बेंजोएट है ना जो कि आपका बेंजोइक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होता है और ये जो आपका फूड प्रिजर्वेटिव है तो सोडियम बेंजोएट आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए इसका जो उपयोग है वो आपका सलाद के सजाने में या फिर कार्बोनेटेड पेय के लिए या फिर जाम और फलों के रस में, अचार, मसाले और फारगट टॉपिंग जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थों में जो इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
कि किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आपके निम्न तापमान व उच्च वर्षा होती है। यहाँ पर निम्न दिया गया था। तो देखिए ये जो आपके उष्णकटिबंधीय जलवायु होते हैं ना, यहाँ पर जो आपका निम्न टेम्परेचर और उच्च वर्षा होता है तो उष्णकटिबंधीय जलवायु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि गंगा नदी की मुख्य धारा कौन सी होती है। तो देखिए गंगा नदी की जो मुख्य धारा है ना, ये भागीरथी होता है, तो भागीरथी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि ICAR जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका जो मुख्यालय है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका जो मुख्यालय है ना वो आपका दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को जो है वो क्या कहा जाता है, यानी ए सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में समुच्चय को जो है ये बायोम कहा जाता है, तो बायोम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन विच सिटी, ये जो आपका सेकंड शिफ्ट में जो वो पूछा गया था, यानी पहला जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना ये किस शहर में जो है आयोजित किया गया था। तो देखिए पहला जो आपका राष्ट्रमंडल खेल है ना ये आपका 1930 में कनाडा के शहर हैमिल्टन में जो है यह आयोजित किया गया था, तो हैमिल्टन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउ मैनी डेलीगेट्स अटेंडेड द सेकंड सेशन ऑफ द कांग्रेस, यानी कांग्रेस का जो दूसरा सत्र हुआ था ना इसमें जो कितने प्रतिनिधियों ने जो है वो भाग लिया था। तो देखिए कांग्रेस के दूसरे सत्र की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका कोलकाता में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, और ये जो आपका 1886 में हुआ था, और इसमें जो आपके टोटल 434 जो है आपके प्रतिनिधि जो है वो आए थे, यानी शामिल हुए थे, तो 434 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पहले सत्र की बात कर ले तो पहले सत्र में जो है लगभग आपके 72 जो है वो भाग लिए थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जूट उत्पादन में विश्व में जो है प्रथम स्थान किस देश का है। तो देखिए जूट उत्पादन में विश्व में जो प्रथम स्थान है ना वो भारत देश का है, तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले सेकंड स्थान पे कौन सा देश है तो ये आपका बांग्लादेश है, और थर्ड पे जो आपका चीन का देश का स्थान आता है। वहीं अगर पूछ ले कि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश, अगर दूसरा पूछा जाना कि निर्यातक देश जो कि एक्सपोर्ट करता है तो उसमें जो आपका भारत आएगा, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत के किस राज्य में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, जहाँ पे ऑप्शन में आपका आर्यभट्टी ग्रंथ दिया गया था। तो देखिए आर्यभट्टी ग्रंथ की जो रचना है ना ये आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, और ये जो आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया था, तो आर्यभट्टी ग्रंथ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है ये कब शामिल किया गया था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है ना वर्तमान में वो आपका 11 है, और मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में जो है आपके 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है वो जोड़ा गया था, और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसमें जो आपका एक और जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, यानी 11 जो मौलिक कर्तव्य है ना ये आपके 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था, तो 2002 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है गंगा के दाएं तरफ से जो है वो सहायक नदी है, यानी गंगा के राइट साइड की जो है ट्रिब्यूटरी नदी के बारे में पूछा गया था। तो देखिए यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन, अजेय, दामोदर, क्यूल, रूपनारायण, फागु, ये सब जो नदियां हैं ना ये गंगा के दाएं तरफ से जो है ये सहायक नदियां हैं, तो आपके ऑप्शन में जो है सोन नदी के बारे में दिया गया था, तो सोन नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ये जो आपका नूपा नृत्य है ना ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अब जो आपका क्वेश्चन आ रहा है ना वो जितने भी प्रीवियस शिफ्टों में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड ही जो है आपके प्रश्न जो है ज़्यादातर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आपका प्रीवियस शिफ्टों में पूछा गया था कि पंगचोलम ये जो है कहाँ का लोक नृत्य है। तो देखिए पंगचोलम जो है एक मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का जो है एक पार्ट है। इसके अलावा पंगचोलम का जो ये आपका नूपा डांस है ना वो एक वेरिएशन है, तो मणिपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले मणिपुर के अन्य लोक नृत्य के बारे में, जैसे कि आपका थांगटा, खुबाक एसई, लाई हरोब, इसके बाद चोलोम, उसके बाद डोल चोलोम,
चंबा थाईबी, पुंग चोलोम, ये सब जो आपके नृत्य है ना, ये आपके मणिपुर राज्य के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लेजिम, ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए ये जो आपका लेजिम है ना, ये महाराष्ट्र राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले महाराष्ट्र राज्य के अन्य लोक नृत्यों के बारे में, तो जैसा कि आपका लावनी, नकटा, बोहडा, गफा, दही कला, पावरी नाच, ये सब जो आपके लोक नृत्य है ना, ये महाराष्ट्र राज्य के जो है लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस दिन जो है संविधान दिवस मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष संविधान दिवस जो है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 26 नवंबर को ही जो है संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि संविधान सभा ने जो है 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था। और इसे जो है लागू कब किया गया था भारत के संविधान को? तो 26 जनवरी 1950 से जो है ये लागू हुआ था। तो 26 नवंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, इसके द्वारा EWS यानी जो आपके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इसके लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का जो है वो प्रावधान किया गया था? तो देखिए 103वां जो आपका संविधान संशोधन जो कि आपका 2019 में हुआ था, इसमें जो है EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो है 10% का जो आरक्षण का है ना वो प्रावधान किया गया था। तो 10% आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि EWS लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य था ना वो आपका गुजरात राज्य था। इसके अलावा 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपके अनुच्छेद 15 के क्लोज 6 को और 16 के क्लोज 6 को जो है वो शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2010 में पहले जो युवा ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था ना, ये कहाँ किया गया था? तो देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये अब तक जो है आपका 3 बार जो है वो रिपीट हो चुका है। तो देखिए वर्ष 2010 में पहला जो युवा आपका जो समर ओलंपिक का खेलों का आयोजन, ये जो आपका सिंगापुर में जो है आयोजित किया गया था। तो सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपका पूछा गया था कि यूथ ओलंपिक 2024, ये जो विंटर यूथ ओलंपिक 2024 का होगा ना, ये कहाँ पर होगा? तो ये आपका दक्षिण कोरिया गैंगवोन में हो, सॉरी माफ कीजिएगा, यानी 2024 का जो विंटर यूथ ओलंपिक होगा ना, ये आपका दक्षिण कोरिया गैंगवोन में होगा। यूथ ओलंपिक 2026 जो आपका समर यूथ ओलंपिक 2026 का होगा, ये आपका कहाँ पर होगा? तो सेनेगल की राजधानी ये जो आपका ढकार में होगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जिप्सम का जो है रासायनिक फार्मूला पूछा गया था। तो देखिए जिप्सम का जो रासायनिक फार्मूला होता है ना, वो आपका CaSO4 यहाँ पर .2H2O, ये जो आपका जिप्सम का फार्मूला होता है। तो CaSO4.2H2O आपका करेक्ट आंसर। वहीं अगर जिप्सम के रासायनिक नाम की बात कर ले तो इसका जो रासायनिक नाम है ना वो आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर ले तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है ना वो CaSO4 ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो वो सूत्र होता है और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। सॉरी डाइहाइड्रेट तो आपका यहाँ पर इसका हो जाएगा, जिप्सम का हो जाएगा। लेकिन अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर ले तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तंजौर ये जो है किस राजवंश की राजधानी थी? तो देखिए ये जो आपका तंजौर था ना, ये चोल वंश की जो है वो राजधानी था, या फिर चोल वंश का राजधानी पूछा गया था। तो देखिए चोल वंश का जो राजधानी था ना वो तंजौर था। तो तंजौर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले चोल वंश की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका विजयालय के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो त्यौहार है ना वो सिक्किम में नहीं मनाया जाता है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका लोहड़ी, लोसांग और साकेवा दिया गया था। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि लोहड़ी जो ऑप्शन में नहीं दिया गया था, लोसार दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका लोसार त्यौहार है ना ये आपका लद्दाख का त्यौहार है। तो अगर लोसार ऑप्शन में दिया गया था तो लोसार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर हम बात कर ले लोहड़ी ये जो है कहाँ का जो है वो आपका त्यौहार है? तो ये आपका पंजाब राज्य का जो है वो त्यौहार है। इसके अलावा बात कर ले मणिपुर के सिक्किम के अन्य त्योहारों के बारे में, जैसे कि लहबाब दुचेन, सकेवा, सागा दवो, रेड पांडा शीत उत्सव, दुखपा सिची और लोसांग, ये सभी जो उत्सव है ना ये आपके सिक्किम राज्य के उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि समवर्ती सूची के विषय पर
कानून जो ये कानून बनाने का जो अधिकार है ना वो किसके पास, यानी जो आपके कंकरेंट लिस्ट होते हैं ना उसके विषय पर कानून जो है ये कौन बना सकता है। तो देखिए इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर जो केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें जो है वो कानून बना सकता है, लेकिन कानून के विषय समान होने पर जो है केंद्र सरकार द्वारा जो बनाया गया कानून है ना उसे ही जो है मान्य जो है वो माना जाता है। इसके अलावा बात कर ले समवर्ती सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में, तो आपके 52 विषय हैं। तो आपका यहाँ पर केंद्र सरकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सारेगामा पाधानीसा जो है ना ये जुड़ा हुआ किस परमाणु मॉडल जो है ये किसने दिया था, यानी जो आपका सारेगामा पा है ये जो आपके अष्टक के न्यूलैंड के अष्टक नियम से जो है वो आपका संबंधित है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसे जो है कब प्रकाशित किया गया था, तो 1866 में जो है इसे प्रकाशित किया गया था। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था ये किस पर आधारित था, तो ये आपके परमाणु भार पर जो है आधारित था। और इसमें क्या बताया गया था, तो देखिए इसमें जो आपके एलिमेंट्स होते हैं ना अपने से 8वें एलिमेंट्स के गुण को जो है वो दर्शाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आरबीआई द्वारा बैंक को दिए जाने वाले जो ऋण होते हैं ना उसे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए आरबीआई द्वारा बैंक को दिए जाने वाले ऋण को जो है ये आपका बैंक दर या फिर रेपो दर जो है वो कहा जाता है। बैंक दर होता क्या है, तो देखिए जो आपके केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को जो लंबी अवधि के लिए जो ऋण देते हैं ना उसे जो है बैंक दर कहा जाता है। लेकिन रेपो दर की अगर बात कर ले तो इसमें केंद्रीय बैंक जो है कम समय के लिए जो है वाणिज्य बैंकों को जो है वो ऋण देता है और इसे जो है रेपो दर कहा जाता है। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि बैंक दर और रेपो दर जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया गया हो ना तो फिर आपका MSF दिया गया होगा, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैलेसिटी इसका जो है ये फुल फॉर्म होता है। और बैंक जो है इसके जरिए आरबीआई से जो है वो 8.25% की जो है ब्याज दर से जो है वो कर्ज ले सकता है। तो MSF अगर ऑप्शन में दिया गया था तो MSF आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टेलेमानस, इसमें जो है टेलेमानस में जो है M का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए टेलेमानस का पहले आप फुल फॉर्म जान लीजिए कि तो देखिए ये जो आपका टेलेमानस है ना ये केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है जिसका फुल फॉर्म टेलेमेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट होता है। तो M का फुल फॉर्म पूछा गया था तो मेंटल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन विच 5 ईयर प्लान वाज मनरेगा वाज लॉन्च्ड, यानी जो ये आपका मनरेगा योजना है ना ये किस पंचवर्षीय योजना में जो है इसको शुरू किया गया था। तो देखिए पहले तो आप मनरेगा का फुल फॉर्म जान लीजिए कि क्या होता है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है और इसे जो है अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने जो है नरेगा के नाम से जो है वो पारित किया था। और ये लागू कब हुआ था, तो ये आपका 2 फरवरी 2006 को जो है वो लागू किया गया था। और देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर 2009 को जो है नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर जो है ये मनरेगा कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो बात कर ले मनरेगा योजना ये जो है किस पंचवर्षीय योजना में जो है ये आपका शुरू किया गया था, तो ये आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक रहा था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो ये आपका शुरू किया गया था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये जो है किसका मात्रक होता है, तो देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये जो आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण का जो है ये मात्रक होता है। तो त्वरण आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले प्रीवियस शिफ्टों में जो आपके एसआई यूनिट से प्रश्न पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि एम्पियर ये जो आपका इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है। वोल्ट की बात कर ले तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभवांतर का जो है ये आपका यूनिट होता है। ओम की बात कर ले तो ओम जो होता है ये आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। कूलम की बात कर ले तो ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का जो है ऐसा यूनिट होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा जो है राज्य व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना मेडिसेप योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो देखिए हाल ही में केरल सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2022 से जो है मेडिसेप योजना की जो है वो शुरुआत की गई है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों के लिए जो है एक चिकित्सा बीमा योजना है। और देखिए इसके अंतर्गत जो है
प्रति वर्ष 3 लाख रुपए तक जो है व्यापक कवरेज के साथ कैशलेस चिकित्सा सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। तो अगर पूछा जाए कि ये जो आपका मेडिसेफ योजना है जो कि केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ये जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका चिकित्सा बीमा योजना से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है दूरी का इकाई है, जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका प्रकाश वर्ष दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका प्रकाश वर्ष है ना, ये खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले डिस्टेंस के अन्य यूनिट के बारे में, जैसे कि आपका कौन कौन सा होता है, तो एक तो आपका मिलीमीटर होता है, इसके अलावा सेंटीमीटर होता है, इसके अलावा मीटर होता है और किलोमीटर होता है। ये सब जो आपके डिस्टेंस के जो है मैट्रिक ऐसा यूनिट होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि द टाइप ऑफ कोल दैट इज यूज्ड मेनली फॉर कमर्शियल यूजेस, यानी मुख्य रूप से जो है वाणिज्य में कोयले के किस प्रकार का जो है कोयला जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि व्यावसायिक रूप से उपयोग किए जाने वाले कोयले के जो प्रकार है ना, वो आपके बिटुमिनस कोयला है। तो बिटुमिनस कोयला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन विच ईयर वाज द वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 इन इंडिया, यानी भारत में मतदान की जो आयु है ना वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष ये जो है किस वर्ष कर दिया गया। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 61वां जो संविधान संशोधन है ना, ये आपका 1988 में हुआ था, लेकिन आपका 1989 में जो ये आपका लागू किया गया था। तो देखिए 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो है लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव के मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है ना वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो आपका 1989 वर्ष पूछा गया था, तो 1989 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर संविधान संशोधन आगे के शिफ्ट में पूछ ले तो ये 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो आपका किया गया था। वहीं अगर किस अनुच्छेद के तहत किया गया था अगर ये पूछ दिया जाए तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन के द्वारा जो है ऐसा किया गया था। और अनुच्छेद 326 ये जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द क्वारम रिक्वायर्ड इन लोकसभा फॉर द मीटिंग टू टेक प्लेस, यानी लोकसभा की बैठक होने के लिए आवश्यक कोरम जो वो क्या होता है। तो देखिए लोकसभा में बैठक शुरू करने के लिए कम से कम जो है 10वें सदस्यों की जो है उपस्थिति है ना, इसकी जो है आवश्यकता होती है और इसे ही जो है कोरम जो है वो कहा जाता है। तो 1/10 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि यदि लोकसभा का कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक अध्यक्ष को सूचित किए बिना अनुपस्थित यानी अब्सेंट रहता है तो उसकी सीट जो है वो रिक्त घोषित जो है वो कर दी जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2022 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। तो देखिए दिल्ली के नए उपराज्यपाल के पद पर जो है ये विनय कुमार सक्सेना को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो विनय कुमार सक्सेना आपका करेक्ट आंसर होगा। कल जो आपका पुडुचेरी का जो है मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर जो है वो फोकस यानी बल जो है वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ना वो 1956 से लेकर 1961 तक रहा था। और ये जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना था ना ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना वो औद्योगिकरण के विकास पर जो है वो जोर दिया गया था। तो इंडस्ट्री यानी औद्योगिकरण जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राजेंद्र प्रथम और राजा राजा जो प्रथम था ना ये किस राजवंश का शासक था। तो देखिए ये जो आपके राजेंद्र प्रथम और राजा राजा जो प्रथम है ना ये चोल राजवंश के जो है वो शासक थे। तो चोल राजवंश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विजयालय भी जो है ये चोल राजवंश के शासक थे और ये सभी जो नाम दिए गए हैं ना ये आपके चोल राजवंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि CPCL का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था।
तो देखिए CPCL का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है किसके अंतर्गत आता है, तो देखिए ये जो आपका है ना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो कि आपका सब्सिडरी कंपनी के अंतर्गत आता है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2009 में किस तबला वादक को जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्रैमी अवार्ड से जो है आपके लगातार जो है वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप ग्रैमी अवार्ड से जितने भी प्रश्न बनते हैं ना, आप उसको जो है जरूर देख कर जाइएगा। तो देखिए वर्ष 2009 में ये जो जाकिर हुसैन है ना, जिनका संबंध तबला वादक से है और इन्हें जो है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो जाकिर हुसैन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले जाकिर हुसैन के बारे में, तो इन्हें 1988 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2002 में जो है पद्म भूषण अवार्ड से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके पहले प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो देखिए ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे ना, वो आपके पंडित रविशंकर थे। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। और कल के शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि पहली ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली महिला का नाम पूछा गया था। तो देखिए पहली ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली जो भारतीय महिला थी ना, वो तन्वी शाह थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू, यानी पौधे में जो वाष्प उत्सर्जन होता है ना, ये किसके द्वारा होता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वाष्प उत्सर्जन होता क्या है। तो देखिए पौधे द्वारा अनावश्यक जल को जो है वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है ना, उसे ही जो आपका वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। और वाष्प उत्सर्जन मुख्य रूप से जो है पत्तियों के अस्टोमाटा, जिसे जो है रंध्र भी कहा जाता है, इसके माध्यम से होता है। तो अस्टोमाटा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अस्टोमाटा, ये जो किससे संबंधित है। तो देखिए अस्टोमाटा जो है ना, ये मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो है ये गैसों के आदान प्रदान से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि गैसों के आदान प्रदान, जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो उस समय गैसों का जो आदान प्रदान है ये किसके द्वारा किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से अस्टोमाटा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मेरियाना जो ट्रेंच है ना, यानी मेरियाना जो गर्त है, ये किस महासागर में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका मेरियाना ट्रेंच है, ये आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ICC वुमेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2023 ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप का जो है ये पहला संस्करण है, जो कि आपका 2023 में जो है ये आपका साउथ अफ्रीका में जो है वो खेला जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसमें जो टोटल 16 टीम जो है वो भाग लेगी। और इसमें जो भारत टीम की कप्तान है ना, वो सीनियर टीम की ओपनर शेफाली वर्मा को जो है वो कप्तान जो है वो बनाया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 2022, यानी भारत के जो है वर्तमान में महान्यायवादी जो है ये कौन है। तो देखिए भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल की बात, तो ये आपके आर वेंकटरमणि है, जिन्हें जो है 1 अक्टूबर 2022 से जो है 3 साल के लिए जो है वो नियुक्त किया गया है। तो और इससे पहले जो है भारत के महान्यायवादी कौन थे, तो आपके के वेणुगोपाल थे। और ये जो है भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो आर वेंकटरमणि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा वंश जो है कन्नौज की त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है वो शामिल नहीं हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि त्रिपक्षीय संघर्ष में आपके जो है गुर्जर यानी प्रतिहार वंश शामिल हुए थे, राष्ट्रकूट वंश शामिल हुए थे और पाल वंश। ये जो आपके 3 वंश जो है वो आपके कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है वो शामिल हुए थे। और आपका जो चौथा ऑप्शन दिया गया था ना, वो कंबोडिया डिनेस्टी दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका कंबोडिया डिनेस्टी है ना, ये त्रिपक्षीय संघर्ष में जो वो शामिल नहीं हुआ था। तो कंबोडिया डिनेस्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि तिरुमाला तिरुपति देव अस्थाना मंदिर
अस्थाना नर्तकी यानी रेजिडेंट डांसर की जो उपाधि है ना, ये निम्नलिखित में से प्रमुख नर्तकियों में से ये जो है किसे प्रदान किया गया था। तो देखिए अस्थाना नर्तकी यानी रेजिडेंट डांसर की जो उपाधि है ना, ये यामिनी कृष्णामूर्ति को जो है वो दिया गया था। तो यामिनी कृष्णामूर्ति आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध किस नृत्य से है, तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान